भी बनते जा रहे हैं। बलरामपुर के हंसपुर में प्रशासनिक रौब का वो खौफनाक मंजर दिखा जिसने पूरे तंत्र पर सवाल दाग दिए हैं। आरोप है कि अवैध बॉक्साइट खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर खुद एसडीएम ने लाठियां भांजी, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई। अब इस प्रशासनिक जुल्म पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पूछ रही है कि जब रक्षक ही जान ले लगेंगे तो न्याय की उम्मीद किससे करें। वहीं बीजेपी अब जांच और कार्रवाई की बात कर रही है। आखिर इन सियासतों के बीच में एक सवाल तो है कि आखिर एक अधिकारी को कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था आज शर्मसार है। गरियाबंद से लेकर बलरामपुर तक प्रशासनिक गलियारों में नैतिकता का पतन साफ दिख रहा है। वह बताएं कि कहीं अधिकारी घूस और लव एंगल के दलदल में धंसे हुए हैं, तो कहीं सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले कांस्टेबल ही ड्रग्स के सौदागर बन बैठे हैं। हद तो तब हो गई जब बलरामपुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर एसडीएम ने लाठी बरसा दी। बॉक्साइट खदान के विरोध का फल एक ग्रामीण को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। कई और ग्रामीण अभी भी घायल हैं। जब जनता का सेवक खुद को शासक समझने लगे तो लोकतंत्र घायल हो जाता है। अब मामले में सियासत गरमा रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये पूरा मामला करप्शन से जुड़ा हुआ है। इस सरकार ने अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस शासनकाल की याद दिला रही है। बीजेपी सांसद संतोष पांडे का कहना है कि मामले में जांच पड़ताल जारी है। बहरहाल बलरामपुर की यह घटना तंत्र के उस चेहरे को उजागर करती है जहां अनुशासन और संवेदनशीलता के बीच की लकीर धुंधली पड़ती दिख रही है। सियासतदान इस पर अपनी रोटियां भले सेक ले, लेकिन असल चुनौती उस भरोसे को बहाल करने की है जो आम आदमी और शासन के बीच होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारियों को खुला छोड़ दिया गया है। भ्रष्टाचार की मोटी मोटी रकमों को महीने और हफ्तों के हिसाब से वसूला जाता है। पोस्टिंग और प्रमोशन पैसे के दम पर हो रहा है, तो अधिकारी बेलगाम है। जिसके साथ मारपीट करना है कर रहे हैं। आज कोई भी थानेदार की पोस्टिंग, कोई भी एसपी डीएसपी की पोस्टिंग जिस प्रकार से एक मोटी रकम लेकर की जा रही है, तो ये सब उसका चक्कर है, उसका मामला है। इसीलिए अधिकारी बेलगाम होकर आम जनता पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। कांग्रेस जी के शासन में जो हुआ है हम सभी उससे परिचित हैं। अभी चाहे वो सूरजपुर हो, कोंडागांव हो, गरियाबंद हो, सबके पीछे कांग्रेस का हाथ रहा है, कांग्रेस के पदाधिकारियों का हाथ रहा है। और कुछ अपुष्ट जो रहे, बाद में 2 दिन बाद पता चला कि इसमें तो कांग्रेस के ही लोग हैं, तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा। जांच पड़ताल चल रही है, अभी से कुछ कहना उचित नहीं है। जांच में सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। को जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं इस पूरे मामले में, और इस वक्त जो खास मेहमान हैं वो भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जहां प्रवक्ता बीजेपी हैं राजकुमार राठी जी। राठी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही प्रवक्ता कांग्रेस है जावेद खान है। जावेद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। राजकुमार राठी जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगी, क्या जरूरत थी एसडीएम को ग्रामीणों के ऊपर लाठी बरसाने की? एसडीएम यानी कि उप जिलाधिकारी जो कि जनता के सेवक होते हैं और जनता अपने काम के लिए उनके पास जाती है, लेकिन ये जनता के सेवक ही आखिर रक्षक जो है वो भक्षक क्यों बन रहे हैं? राजकुमार राठी जी। देखिए साक्षी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस प्रकार की कार्रवाई का अधिकार एसडीएम को नहीं है। उन्होंने गलत किया है तो ये विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार है, कार्रवाई होगी। थोड़ा सा इसमें साक्षी जी 2-4 दिन का धैर्य रखने की आवश्यकता है। जांच जारी है, बहुत जल्दी परिणाम सामने आएगा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का काम तो भ्रम फैलाना और अफवाहों का बाजार गर्म करने का है। विकास उपाध्याय जी शायद अपने जो 5 साल का शासन था और संसदीय सचिव थे उसको उस अनुभव को बता रहे थे कि किस प्रकार से लेन देन के माध्यम से पोस्टिंग हो रही है। अभी सुन रहा था विकास उपाध्याय जी को, ये अपने समय की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के समय में होता है। क्या कोयला घोटाले की बात करूं, क्या मैं शराब घोटाले की बात करूं, क्या पीएससी घोटाले की बात करूं, तो ये कांग्रेस का चरित्र है। वो अपने चरित्र को विकास उपाध्याय जी भी बता रहे थे। जी बोलिए साक्षी जी। ठीक है, जावेद खान जी, आपने सुना राजकुमार राठी जी को, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का चरित्र है इस तरीके से सवाल उठाने का। क्या जवाब होगा आपका और इस मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? नमस्कार साक्षी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। भाई, अब कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और इनकी सरकार है, और राम राज की, विष्णु के सुशासन का नारा देकर के ये सरकार में आए थे, और आज इनकी पूरी की पूरी सरकार
प्रशासनिक आतंकवाद की भेंट चढ़ चुकी है। और ये कहने में मेरे को बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ही ज्यादा सीधवा मुख्यमंत्री हैं, पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। उनके नीचे ऐसा कौन सा सुपर सीएम काम कर रहा है जो आज इस प्रशासनिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आज ये हमारी तरफ मत देखें, कांग्रेस की सरकार में ये हुआ था, कांग्रेस की सरकार में वो हुआ था। अगर कांग्रेस की सरकार में कुछ हुआ था तो वो चीज दोहराया नहीं जाएगा और उससे बढ़कर के नहीं किया जाएगा। यही वादा करके तो जनता के बीच में ये गए थे ना, और जनता ने इन्हें चुना ना। तो आज कांग्रेस की दुहाई क्यों दे रहे हैं? अपने गिरेबान में झांके। जिस तरह से लगातार देखने को मिल रहा है किस तरह के इनके अधिकारी अश्लील डांस कर रहे हैं, करवा रहे हैं, किस तरह से अभी जस्ट राजिम मेले में देखने को मिला कि मंत्री आने के बाद भी, विधायक के बार बार कहने के बाद भी प्रशासन के द्वारा वो अव्यवस्थाओं को दूर नहीं की गई, वो सबके सामने है। हाँ। तो अधिकारी तो सुन नहीं रहे हैं। भ्रष्टाचार इतनी चरम पर है, टारगेट दिया गया है इन अधिकारियों को, उस टारगेट को पूरा करने के लिए इस तरह की घटनाओं को ये अंजाम दे रहे हैं। कुल मिलाकर के 2 साल ही हुए हैं इस सरकार को, लेकिन सरकार का लगाम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सिर्फ एक ही काम, एक सूत्रीय काम चल रहा है, दोबारा हमें आना नहीं है। और जब आना नहीं है तो बचे 3 साल जितना वसूली कर सके, जितना भ्रष्टाचार कर सके कर ले। और करने के लिए इनके मंत्री विधायक खुद तो जाएंगे नहीं, रास्ता और सहारा तो प्रशासनिक अधिकारियों को ही बनाएंगे। और वही प्रशासनिक अधिकारी पूरे छत्तीसगढ़ में आज प्रशासनिक आतंकवाद को जन्म दे चुके हैं, इनके टारगेट को पूरा करने के लिए। राजकुमार राठी जी, देखिए सवाल उठना लाजमी सी बात है। अगर किसी प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर करनी है, जितनी जिम्मेदारी इसके लिए सरकार की होती है उतनी ही होती है अधिकारियों की भी, प्रशासनिक अमले की भी। कभी कोई आपका अधिकारी किसी लव एंगल में शामिल होती पाई जाती है, कोई रिश्वत लेते पाई जाती है, घूस लेते पाई जाती है, और अब तो देखिए ग्रामीणों पर ही जो अधिकारी हैं वो लाठियां भांज रहे हैं। क्या ये माने जो विपक्ष बात कहता है कि आपके अधिकारी कंट्रोल में नहीं है क्या? देखिए साक्षी जी, मेरे साथी प्रवक्ता जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, अभी विष्णुदेव साय जी को पर्ची वाला बाबा बता रहे थे, मैं पूछना चाहूंगा साथी प्रवक्ता से, जब इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो किस प्रकार से 10 जनपद का एटीएम बनाने का काम भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने किया था? किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को शहर बनाने का काम किया था? अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार नहीं आएगी। साक्षी जी, छत्तीसगढ़ राज्य सन 2000 में बना, 26 साल राज्य के गठन को हुआ है, चौथी बार इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 17 साल से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 26 में से 17 साल भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है, और अभी शासन हमारा 3 साल का और बाकी है। कांग्रेस की पहली बार सरकार बनी क्योंकि इनके विधायक ज्यादा थे, दूसरी बार अभी भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, 8 साल की सरकार रही। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं होगी। अरे वापसी तो आपकी कभी नहीं होगी जावेद भाई। जिस प्रकार से 5 साल में छत्तीसगढ़ को आपने जो लूटने का, खसोटने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी है साक्षी जी, जो लगातार इस प्रदेश को सरकार। लेकिन राजकुमार जी, वर्तमान की बात करते हैं ना, अगर कांग्रेस ने कुछ अच्छा किया होता जैसे कि आप कह रहे हैं तो जनता मौका देती, जनता ने आपको मौका दिया। तो वर्तमान की बात करते हैं। जी साक्षी जी, मैं उसी विषय पे आ रहा था। क्या सूरजपुर घटना की बात करूं, क्या बलरामपुर घटना की बात करूं, क्या गरियाबंद घटना की बात करूं, तो कहीं ना कहीं आपको जो कारण दिखेगा वो कांग्रेस दिखेगी। ये कांग्रेस जो है जिस प्रकार से अपने जनाधार को खो रही है साक्षी जी, तो लगातार बौखलाहट में आकर इस प्रकार का जो है कायराना हरकत कर रही है। आप अभी बात कर रहे हैं, ये अभी कुछ दिन पहले तक बात करते कि अमित शाह जी छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं? छत्तीसगढ़ आने का अधिकार तो उनको है ना साक्षी जी, छत्तीसगढ़ आने का अधिकार तो देश के गृह मंत्री है, देश के नागरिक है। और मार्च 2026 तक उन्होंने टारगेट किया है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होगा, इसमें भी इनको आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी अच्छा काम करती है तो कांग्रेस को आपत्ति है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है साक्षी जी कि कांग्रेस से लगातार जनाधार खिसक रहा है, और उस जनाधार को बचाने के लिए इस प्रकार की जो है भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। अब मैं घटना पे आता हूँ। घटना की जांच जारी है, बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट आएगी और संबंधित अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा। अभी कल्पना वर्मा जी की बात कर रहे थे, कल्पना वर्मा जी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको लूप लाइन में डाला गया है और उसमें जांच जारी है, और उसमें आप देख लीजिए निर्णय उनके खिलाफ हुआ है। प्रशासन ने, शासन ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं से भी कल्पना वर्मा को सपोर्ट नहीं किया है। आप रिपोर्ट का अवलोकन कर लीजिए।
सस्पेंड की कार्रवाई के बाद अधिकारी बहाल कितनी जल्दी होते हैं ये आप भी बहुत बेहतर जानते हैं। ठीक है जावेद, जवाब दीजिए आप। देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता राठी जी शायद अपने चेंबर से बाहर नहीं निकलते, घर से निकलते होंगे तो सीधा भाजपा कार्यालय जाते होंगे या तो विधानसभा में भवन जाते होंगे, लोगों से मिल नहीं रहे हैं। आज अगर निकल करके जनता के बीच में ये चले जाए और पूछ लें तो वो जनता ही बता देगी कि इनकी सरकार में 2 साल में किस तरह से जनता ही त्राहिमाम कर रही है। रही बात दूसरी, आपने सवाल पूछा इनसे आज का, ये सवाल जवाब दे दिए पूरे समय में कल का, और जब आज का जवाब देने आया तो उसमें भी ये कह दिए कि इसमें भी कांग्रेस का हाथ हो सकता है। आप बताइए कितना मतलब बचकाना जवाब ये दे रहे हैं कि एक एसडीएम को क्या कांग्रेसी हाथ पैर बांध करके लेकर के गए थे उस ग्रामीणों को मारने के लिए? क्या वो एसडीएम के साथ में जो 4 से 5 लोग थे ये बोल रहे कि वो कांग्रेसी थे और एसडीएम को जबरन लेकर के गए थे? देखिए साक्षी जी, पूरा मामला ये है कि बॉक्साइट का अवैध उत्खनन वहां पर जोरों पर है। कुछ दिन पूर्व वहां के ग्रामीणों ने एक अवैध ट्रक को बॉक्साइट के साथ में पकड़ा था और उसका विरोध किया था। अब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त लोग, टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, उसकी भड़ास निकालने के लिए निकले हुए थे। अपने साथ में इस तरह के अवैध कारोबार करने वाले लोगों को साथ में लेकर के एसडीएम साहब, बेचारे ग्रामीण जो कि अपनी खेत में सिंचाई करके वापस लौट रहे थे, उनको बेदम इन्होंने पीट दिया, अपनी भड़ास इन्होंने निकाल दी। आज उसका परिणाम यह है कि एक ग्रामीण की मौत हो गई है और 2 जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। लेकिन इनका सुर और इनका कांटा कहां अटका हुआ है? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तीसरी और अंतिम बात कहूंगा, ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी क्यों आते हैं, हम पूछ रहे हैं। अरे भाई, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। डबल इंजन की सरकार 2014 से 18 के बीच भी थी। उस समय तो अमित शाह जी इतनी ललकता नहीं दिखा रहे थे छत्तीसगढ़ से, बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। फिर 5 साल कांग्रेस की सरकार आई, हमने तो हाथ पैर बांध करके नहीं रखा था अमित शाह जी का, हमने तो कहीं रोड़ा लगा के नहीं रखा था अमित शाह जी को कि वो छत्तीसगढ़ नहीं आ सकते। उस समय भी वो नहीं आए। अगर उनके अंदर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने की इतनी उनकी ललकता थी। जावेद जी टॉपिक पे रहते हैं। ठीक है, ये तो बता दीजिए उनको फिर कि अधिकारी, ठीक है आप ये बात बोल रहे हैं कि अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, आपकी क्या सरकार होती, कैसे आप उनको कंट्रोल में रखते, जरा टिप्स दे दीजिए फिर। अरे भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनको यह सोचना पड़ेगा कि हम भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आए हैं, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, और अच्छा काम करेंगे तो दोबारा जनता मौका देगी। लेकिन 2 साल में ही ये हार मान चुके हैं लग रहा है, इसीलिए एक सूत्रीय काम कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार करो, अवैध उत्खनन करो, जहां से पैसा आए आने दो, जहां से माल मिलना है मिलने दो। तो इस सोच को पहले हमारे साथी प्रवक्ता अपनी पार्टी को बोले वो निकाल दे। जनता के बीच में अभी 3 साल बाद जाना है, इतनी जल्दी हार ना माने, और जनता के पास आप आए हो, जनता आपको चुनिए, सेवा करने के लिए चुनिए, माल भरने के लिए नहीं चुनी है, किसी अडानी अंबानी के लिए रेड कारपेट तैयार करने के लिए नहीं चुनी है। जिस नक्सलवाद के खात्मे की ये बात कर रहे हैं, आज डिपॉजिट 4 में लगातार ग्रामीण बैठ करके बस्तर में एनएमडीसी के उस खदान का विरोध कर रहे हैं। आज पेशा कानून की दुहाई दे रहे हैं, आज उस पेशा कानून को वहां लागू कराए और उस डिपॉजिट 4 को भी बंद कराएं, लेकिन ये नहीं करेंगे। नक्सलवाद का भी खात्मा सिर्फ और सिर्फ इनके पीछे मंशा है कि अपने उद्योगपति मित्रों को छत्तीसगढ़ के साधन और संसाधन को ये बेचे, उससे भी ये कमीशन कमाए, उससे भी अपना घर को भरे। ठीक है राजकुमार जी, जवाब दीजिए इनकी बात को। साथ ही क्या आपको लगता है कि कोई इस तरीके का पैनल बनना चाहिए जिसमें तमाम जो अधिकारी हैं उनको वॉच किया जाए? क्योंकि अगर किसी भी अधिकारी पर कोई दाग लगता है तो वो पूरे महकमे पे दाग लगता है, चाहे वो अधिकारी घूस ले रहे हो या लव एंगल में शामिल हो उनका नाम सामने आ रहा हो, या फिर इस तरीके से ग्रामीणों पर लाठीचार्ज वो क्यों ना कर रहे हो। राठी जी देखिए साक्षी जी, मैं आपसे पहले भी कहा, जो भी बात संज्ञान में आ रही है, जो भी घटना संज्ञान में आ रही है, ये विष्णुदेव की सुशासन की सरकार है, सरकार उसको तत्काल संज्ञान में लेगी, तत्काल कार्रवाई होगी। ये कोई भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार नहीं। साथी प्रवक्ता ही बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, 5 साल के भ्रष्टाचार की पहले बात कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रदेश में इन्होंने पीएससी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जीता हुआ कल है। राठी जी, आप वर्तमान पर बात करिए,
आप वर्तमान में बात करिए। नहीं, आप वर्तमान में बात करिए ना। आप तो घूम करके वापस कांग्रेस में आ गए। मतलब एक कलम आप लोगों को बता दिया गया है। बोलने की हिम्मत है। नेहरू ठीक है जावेद जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। आप दोनों साथ में बोलेंगे तो आवाज साफ नहीं आएगी। ठीक है साक्षी जी, आज सरकार में ये है, साक्षी जी 126 जिले में नक्सलवाद था। ठीक है जावेद जी, 12 जिले में आप जब अपनी बात रखते हैं तो आप बीजेपी की सरकार की बात करते हैं तो वो तो बोलेंगे ही। छत्तीसगढ़ में 10% जो नक्सलवाद बचा था उसमें बाहर का नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में तो छोटे राज्य में बचा था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने कभी केंद्र सरकार का सहयोग नहीं किया, कभी सहयोग नहीं किया। अरे आप दोनों जो बोल रहे हैं ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। जावेद जी मैं आऊंगी आपके पास, एक बार राजकुमार जी अपनी बात पूरी कर लें। किस प्रकार से पोस्टिंग में भ्रष्टाचार होता था, ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस जो है बिना टीआई की नियुक्ति में 25-25 लाख रुपए लेने का काम किसने किया? आप पूछिए विकास उपाध्याय जी से, ये तो संसदीय सचिव थे ना। कांग्रेस अभी बात कर रही थी नक्सलवाद की, मैं उस पर जवाब देता हूँ जावेद भाई। आप बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो है अगर मैं 126 जिले से नक्सलवाद सिमट कर 12 जिले में हुआ है तो हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो दृढ़ निश्चय है। अरे राजकुमार जी, नक्सलवाद आप खत्म कर रहे हैं, उसकी तारीफ सभी कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं आपके अधिकारी? सवाल इसको लेकर था मेरा। बहुत धैर्य के साथ सुन रहा था। 2 जिले से 12 जिलों तक पहुंचाया भी आप ही की सरकार की, रमन सिंह जी की सरकार में पहुंचाया। सुनने में तो रखिए साक्षी जी, 70% जो नक्सलवाद भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ में था। आप देख रहे हैं जब से हमारे इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, हम बोली और गोली दोनों भाषा में बात कर रहे हैं। जो बोली की भाषा समझ रहा है उससे बोली में बात कर रहे हैं, जो गोली की भाषा समझ रहा है उससे गोली से बात कर रहे हैं। नहीं हुआ है ग्रामीणों के बीच में जो विश्वास जगाने का कार्य किया भूपेश सरकार ने, उसके बाद ये हुआ है। राज्य की सरकार ने किया है, उनको समाज से मुख्य धारा से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। भूपेश बघेल जी ने 5 साल में एक भी बता दीजिए, मेरे साथी प्रवक्ता बता दे, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर रखने का काम किया है। छत्तीसगढ़ को 10 जनपद के एटीएम बनाने का काम आपके नेता भूपेश बघेल जी ने किया है। क्या भाई? और आज सेवा तीर्थ कौन बना रहा है? आज छत्तीसगढ़ को सेवा तीर्थ राजकुमार लाठी जी और जावेद खान जी आप सिर्फ वक्त गुजार कर रहे हैं, आप दोनों साथ बोल रहे हैं और टॉपिक पर नहीं बोल रहे हैं, डिरेल कर रहे हैं टॉपिक को। छत्तीसगढ़ की जनता नक्सलवाद का खात्मा होना जरूरी भी है और सरकार में अगर हो रहा है तो उसकी तारीफ कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, ठीक है। लेकिन राजकुमार राठी जी, सवाल है अधिकारियों को कंट्रोल में रखने का। क्यों आपके अधिकारी आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आती है? जो देखिए, जो काम पुलिस और प्रशासन को करना चाहिए था वो काम ग्रामीण कर रहे थे वहां पर, और उन पर ही अधिकारियों ने लाठियां भांज दी। साक्षी जी देखिए, राजधानी रायपुर से पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत हुई है। आप देख लीजिए किस प्रकार से जब से संजय शुक्ला जी रायपुर में कमिश्नर ऑफ पुलिस बने, आप देखिए राजधानी रायपुर से इसकी शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे पूरे प्रदेश में ये प्रणाली लागू होगी। आप राजधानी रायपुर में जिस दिन से संजय शुक्ला जी कमिश्नर बने हैं, आप देख लीजिए किस प्रकार से लैंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है। और पूरा आप देखेंगे रायपुर शहर में बहुत ज्यादा लैंड ऑर्डर को बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित हुआ, तो सरकार काम कर रही है। 2 साल तो हमको गड्ढा भरने में लग गया। साक्षी जी, कांग्रेस गड्ढा करके गई थी, उसको भरने में भी समय लगा है। अभी 3 साल का समय है। साक्षी जी, इस प्रदेश में विष्णु का सुशासन बहुत जल्द आपको दिखाई देगा। जवाब दीजिए जावेद जी। देखिए साक्षी जी, ये कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात देखिए, आपने अभी सवाल पूछा, जो काम पुलिस और प्रशासन का था वो ग्रामीण कर रहे हैं। अभी कांकेर का धर्मांतरण को लेकर के लगातार जो धर्मांतरण बढ़ रहा है कि कांकेर के ग्रामीणों ने स्वयं यह फैसला लिया, ग्राम पंचायत में यह फैसला लिया कि कोई भी अवैध धर्मांतरण के लिए गांव के अंदर नहीं घुस सकता। आज उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है कि पेशा कानून है, उसके अंतर्गत ग्रामीण और ग्राम सभाएं अपने इच्छा अनुसार कार्य कर सकती हैं। आज वो पेशा कानून की ताकत भी देने का कार्य किसने किया इस प्रदेश में? के लोगों को कांग्रेस की सरकार ने दिया ना। आज आप देखिए
जो कार्य इनको करना चाहिए वो ये नहीं कर रहे हैं। लगातार कानून पहले से लागू है। आप सुनिए 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 सुनिए, नहीं 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 नहीं, गलत बात नहीं। देखिए 1996 कानून है छत्तीसगढ़ में लागू, छत्तीसगढ़ में लागू 8 अगस्त 2022 को हुआ। 8 अगस्त 2022 में 8 अगस्त 2022 में कानून प्रदेश में लागू हुआ है। कांग्रेस में कानून 1996 में से था, 15 साल की सरकार की, आपने ऐसा कानून नहीं लाया। आज जो कार्य आपको करना चाहिए नहीं कर रहे हैं। आज लगातार जो घटनाएं घट रही है उसकी पुनरावृत्ति आप लोग कर रहे हैं। अरे भैया सुनो राठी जी, आपको जानकारी का अभाव है। 8 अगस्त 2022 को भूपेश सरकार ने पेशा कानून को छत्तीसगढ़ में लागू किया। पढ़ लो भाई, क्यों हंसी के पात्र बन रहे हो, क्यों हंसी के पात्र बन रहे हो? 8 अगस्त 2022 को पेशा कानून छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, उसकी अधिसूचना लागू हुई, उसकी अधिसूचना लागू हुई। सरकार बनाते। सुनिए 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 राठी जी मेरी बात को सुनिए, थोड़ा सा चेक करिएगा, आपको अपनी बात पर खुद ही उस समय पछतावा होगा। 8 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के दौरान पेशा कानून की अधिसूचना छत्तीसगढ़ में जारी की गई, लागू हुई है। 1996 में पेशा कानून, सुनिए सुनिए ना, सुनिए पूरी बात होने दीजिए ना। 1996 में पेशा कानून बना था, लेकिन वो कानून पूरे देश में एक साथ लागू नहीं हुआ, राज्यों के द्वारा उसे लागू किया जाता है। 15 साल आपकी सरकार थी, आपने नहीं किया। ये जो लागू हुआ 8 अगस्त 2022 को हुआ। आप गूगल करिए, चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात मैं इतना ही कहूंगा, 3 साल आपकी सरकार है, पुनरावृत्ति ना हो, छत्तीसगढ़ की जनता की जान ऐसे ना जाए, कोई भी प्रशासनिक आतंकवाद इस तरह से ना बढ़े। आपका नारा है सुशासन का, कृपया सुशासन के साथ सरकार चलाइए। छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा है आपके ऊपर में, उस भरोसे को मत तोड़िए। हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारा काम है आवाज उठाना, हम उठाएंगे, लेकिन किसी निर्दोष की जान जाती है ना तो हमें भी दर्द होता है, और शायद राठी जी आपको भी दर्द होता होगा। या फिर अगर सत्ता में इतने ज्यादा चूर हो चुके हैं कि अब असंवेदनशील हो गए हैं आप लोग, तो 2027-28 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता आपका हिसाब जवाब वैसे दीजिए राठी जी। धन्यवाद। जावेद भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार छत्तीसगढ़ के एक एक नागरिक की चिंता कर रही है। अरे आप लोगों ने तो नगनार में निर्दोष आदिवासियों को गोली चलाया था, आपको तो नैतिक रूप से बात करने का अधिकार नहीं है। आप छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता मत फिर आगे घूम फिर करके मैं इतनी अच्छी बात बोला आपसे, इतनी अच्छी बात बोला मैं आपसे, आप फिर घूम करके कांग्रेस में सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आप लोगों ने गोली चलाया करके संवेदनहीन ही हो चुके हैं आप लोग, और आप लोग सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं। हमको चिंता करेंगे। ठीक है राजकुमार राठी जी और जावेद खान जी, क्योंकि वक्त इतने की अनुमति देता है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। इस बड़ी बहस का हिस्सा बने आप और अपनी अपनी बात रखिए। फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें